नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघलक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। इसके पहले के भाग में हमने गणेश जी की पूजा किस तरह से हमको सब कुछ रखना है और घर ही घर में हम कर सकते हैं उनकी स्थापना, इसकी और थोड़ा गौर किया था। आज मैं आपसे थोड़ा डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे पूजा सुनने के बाद लोगों को लग सकता है कि अभी हम लोग जब हम ब्राह्मण को बुलाते हैं तो 2 और आधा घंटा कम से कम पूजा को लग जाता है, और अभी जब मैं बोल रही हूँ तो ये इतना शॉर्टकट में, मतलब हमने कोई कुछ चीज कहीं छोड़ तो नहीं दिया। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे सदगुरु गजानन महाराज शेगाव, उनसे तो मैंने बस यही सीखा है कि भगवान को और संतों को, ऋषि मुनियों को सच्चे भक्त इसलिए पसंद है क्योंकि वो सहृदय से जो भी करते हैं वो पूरे हृदय से, पूरी शरणागति से करते हैं, और भगवान को अक्सर साधी भक्ति पसंद आती है। इतना सब मंत्रोच्चार बोल के अक्सर देखा गया है कि ये लोग कभी छूटते नहीं हैं। लेकिन जो साधी भक्ति करता है, जैसे चोखा मेला जी या फिर एकनाथ जी, तुकाराम जी, ये लोग कहीं पे कोई ऐसा पूजा का बड़ा सोंग करके और उधर बहुत सारा मंत्रोच्चार करके ऐसा कुछ नहीं किया था इन्होंने। ये सब ज्यादा से ज्यादा जो संत अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सब सहृदय भगवान को पुकारने वाले संतों में से थे, और ज्यादा कुछ नहीं। तो ये जो पूजा बता रहे हैं तो इसमें भी गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है वो, उसमें काफी सारे बीज मंत्र हैं, और इस वजह से पूरी तरह से जो सब लोग हैं उनको ये बोलने का अधिकार नहीं दिया है हमारे शास्त्रों ने। तो इस वजह से आप गणेश जी की कोई भी, कैसी भी, मतलब कोई भी हो, वो कोई भी इंसान हो, किसी भी कास्ट का कुछ भी हो, वो सहृदय से गणेश जी को कैसे बुला के उनकी पूजा कर सकता है और उनकी स्थापना कर सकता है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आसन शुद्धि करने वाले हैं। अभी पहले मैं आपको जरा थोड़े से शब्द में ये समझाती हूँ कि ये शॉर्ट पूजा और वही पूजा उतनी लॉन्ग ऐसी क्यों है। तो एक सिंपल सा उदाहरण आपको देती हूँ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, अगर उनको बोलना रहता है कि मैंने मेरे बेटे को स्नान करवाया, तो वो लोग कैसे बोलेंगे, मैंने पहले पानी लिया, फिर मैंने उसको गर्म किया, फिर मैंने बाल्टी में उसको डाला, फिर मैं उसको बाथरूम ले गई, फिर मैंने उसको भी बिठाया बाथरूम में, फिर उसको बिठा के मैंने उसके सब कपड़े निकाले, फिर मैंने उसके पाँव पर मैंने पानी डाला, फिर मैंने उसके जांघों पे पानी डाला, फिर मैंने उसके शरीर पे पानी डाला, फिर मैंने उसका सर धोया। बोलने का मतलब है कि एक सादी सी चीज है, लेकिन वो उसको इतना लंबा चौड़ा करके बोलेंगे कि आपको लगेगा भाई इतना लंबा चौड़ा बोलना रहता है। लेकिन यही बात कोई दूसरा इंसान होगा तो वो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा भाई मैंने मेरे बेटे को स्नान डाला। तो यही फर्क है जो अभी तक आपने सुना उसमें और जो मैं बताने जा रही हूँ वो। तो अभी हम देखेंगे गणेश जी की पूजा जो इसेंशियल है, वो पूजा आपको कैसी करनी है, स्थापना कैसी करनी है, और यहाँ पे आपका कुछ भी कम रहने वाला नहीं है, ये आप यकीन मानिए। अभी हम सबसे पहले कुछ करेंगे तो पहले अपनी आसन शुद्धि करेंगे और वातावरण शुद्धि करेंगे। तो ये हमें कैसी करनी है, तो सबसे पहले हम करेंगे आचमन। अभी हम पहले आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। हाथ में से पानी छोड़ना है नीचे, वापस ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमो, ओम विष्णवे नमः। 3 टाइम पानी छोड़िए नीचे। अभी हमको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करें, 3 दफा प्राणायाम करें। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, फिर थोड़े टाइम तक उसको होल्ड करके राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस छोड़ना है। ऐसा 3 टाइम करना है। अभी ये हम क्यों करते हैं,
तो इससे शरीर की अंतर्बाह्य शुद्धि हो जाती है और हमारा जो कंसंट्रेशन का लेवल होता है वो सबसे हाईएस्ट इस पे होता है, हाईएस्ट डिग्री पे होता है। इसके लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। अब प्राणायाम करने के बाद हम प्रार्थना करने वाले हैं, आसन और हमारी जो आजू बाजू की शुद्धि है वो करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी कि मैंने बताते वक्त आपको बताया है कि आपको 3 टाइम प्राणायाम करना है। तो 3 टाइम प्राणायाम करते वक्त पहली दफा आप सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेके होल्ड करके राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, दूसरी दफा आप राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, वापस होल्ड करेंगे और आप वापस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ऐसा करके मतलब एक बार ये एक बार वो, ऐसा करके आपको 3 टाइम प्राणायाम करना है। 3 टाइम प्राणायाम करने के बाद अब हम करने वाले हैं शुद्धि, आसन शुद्धि। अब जो जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन पे अपना राइट हैंड टच करें इस प्रकार से। पृथ्वी त्वा ध्रुता लोका देवी त्वं विष्णुना ध्रुता त्वं च धाराय माम देवी पवित्र कुरु च आसनम। ये आपने अभी अपने आसन को धन्यवाद दिया है कि भाई पृथ्वी पर आपने लक्ष्मी रूपी पृथ्वी तत्व जो है उसके ऊपर आप विराजमान हैं और अपना आपका आसन और आपको खुद को आपको लक्ष्मी देवी ने धारण किया हुआ है, तो इनके वजह से आपका लाभ हो जाए। अभी आपको हाथ में एक प्याला पानी लेना है जिसमें गोमूत्र डाला हुआ है। यहाँ पे हमने वो प्याला ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। इसमें हम थोड़ी दूर्वा भिगोएंगे और जब मैं ये मंत्र बोल रही हूँ तो अपने चारों ओर, पहले गणेश जी की ओर, अपने ऊपर और जो भी पूजा का साहित्य है उसके सबके ऊपर आपको ये पानी उड़ेलना है। अपक्रामेन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वे तो दिशं सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारभे। इससे अभी आपने आजू बाजू में सब पूरी शुद्धि कर ली है। अभी हम विष्णु जी के 21 नाम लेंगे। विष्णु जी के 21 नाम बोलते वक्त उनका स्मरण करें और आप उनके 21 नाम की ओर ध्यान दे के आप अपने हाथ जोड़ के उनका ध्यान लगाएं। ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरे नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः। गणेश जी की स्थापना इसके कुल 5 भाग हुए हैं, तो सब भाग देखेंगे तो ही आपको गणेश जी की स्थापना कैसी करनी है घर पे, बिना गलती किए, बिना कोई दोष लगे, पंडित को बिना बुलाए, यह आपको समझ आ सकता है। इसलिए कृपया सारे 5 भाग देखना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये पूजा और ये बताए गए इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद में जो 5वां भाग है इसका, उसमें हम आपको उत्तर पूजा यानी गणेश जी की स्थापना करने के बाद जब हम उनको दूसरे दिन या 5वें दिन या गौरी गणपति खत्म होने के बाद या 10 दिन के बाद जब उठाते हैं तो हमें उनकी उत्तर पूजा कैसी करनी है, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा की थी उसको वापस कैसे भगवान में विलीन करना है, ये हमको 5वें एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको जो भी डाउट था, जो भी आपको तकलीफ थी गणेश जी की स्थापना करने में, वो पूरी इस हमारे वीडियो से सॉल्व हो गई हो। आगे भी आपके पास कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। और हमने इसका एक और भाग बनाया है जिसमें हमने 10 वो गलतियाँ जो अक्सर इंसान करते हैं गणेश स्थापना के समय, उसके बारे में हमने बात की है, उसे देखना ना भूलें।
ताकि आपकी पूजा पूरी तरह से सही ढंग से हो। नर्मदे हर, गणपति बप्पा मोरिया, जय गजानन।